जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं कि अपने बच्चों को आपने क्या, कैसे और कब देना है। सच में गुरुजी, सच में संगत जी, हमारे गुरुपा इतने दयालु हैं ना, इतने कृपालु और इतने काइंड है ना। सच में मतलब हम जो चीज़ मांगते हैं, जैसा मांगते हैं, हमें देते हैं। अगर वो चीज़ हमारे लिए सही है तो वो हमें देंगे ही देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज़ हमारे पास ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही ब्लेसिंग्स भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से सत्संग भेजा है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आप सबके साथ अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सामने बैठकर उनका आशीर्वाद लेते हुए ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी वो सही होगा, और कुछ भी गलत कहूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ, और आप सबको जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि मैं साल में पहले दिन यानी 1 जनवरी को मैं जा कर के बड़े मंदिर गुरु जी के संध्या के दर्शन कर पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने पिछले 2 सत्संग में बताया था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे बड़े मंदिर ले जा सके, और मैं इस बात को लेकर काफ़ी दुखी होती थी कि गुरुजी आप मुझे बुलाना नहीं चाहते। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ। मैं गुरुजी का बहुत आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे ये कमी लगती थी और मैं गुरुजी से बार बार शिकायत करती थी कि गुरुजी क्या आप मुझे बुलाना नहीं चाहते। मैं गुरुजी से संगत जी अप्रैल 2023 में ही जुड़ी थी, और काफ़ी महीने बीतने के बाद भी मैं नहीं जा पाई थी बड़े मंदिर, मैं नहीं जा पाई। तो गुरुजी से साल के आखिरी दिन यही कह रही थी कि गुरुजी अब तो साल भी ख़त्म हो गया है, काफ़ी वक्त बीत गया है,
शायद आपके हिसाब से ये वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो अनंत 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 समय से हैं, अनंत अनंत समय तक रहेंगे। लेकिन हमारा जीवन तो सीमित समय में है ना, हमारा तो उसी समय में चलता है। तो मेरे हिसाब से बहुत समय निकल गया है मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे अब तक आपके दर्शन नहीं प्राप्त हुए हैं, मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ। मैं इस बात से संगत जी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हूँ। तो संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मुझे गुरुजी के इस तरह के मैसेज मिलते, बहुत बार मिलते थे यूट्यूब के माध्यम से उत्तर कि मैं तेनू डुगरी मंदिर बुलावांगा, पुत्र मैं तेनू वड्डे मंदिर बुलावांगा। इस तरह के मैसेज मुझे बार बार फ्लैश होते थे। और जब भी मैं संगत जी, जब भी मैसेज फ्लैश होते थे मैं और दुखी हो जाती थी, बहुत दुखी होती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कुछ खुद ही कुछ बंदोबस्त कर दिया, और अकेले होते हुए भी संगत जी साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को मैं जाकर के बड़े मंदिर में गुरुजी के संध्या दर्शन करके आ पाई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी की ही कृपा है और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना कभी कुछ भी संभव नहीं था। मैं दिल्ली जैसे शहर में अकेली कभी भी नहीं रह पाती, कभी हिम्मत ही नहीं करती कि अपने घर से इतना दूर सुनसान इलाके में जाकर मैं बड़े मंदिर में दर्शन करके आऊँ। लेकिन गुरुजी ने ऐसा हिसाब बिठाया कि एक ड्राइवर की जान पहचान में आई, और फीमेल ड्राइवर थी, लेडी थी, और मेरे घर के पास ही उनका घर था। संगत जी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि वो एक मुस्लिम थी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे बड़े मंदिर लेकर के चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ले चलूँगी, हमारा तो काम ही है, अब कब जाना है आपको। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मुझे ऑफिस से समय मिलेगा ना, तो मिलेगा, या जिस दिन छुट्टी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको तो कुछ ऐसा हिसाब बिठा के कि मुझे 1 तारीख को छुट्टी मिल गई संगत जी, और मैं ड्राइवर से पूछा कि आप दोपहर को 12 या 12:30 बजे आ जाएंगे तो मेरे घर। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाऊंगी। और संगत जी, फिर उनसे बजट पूछा कि आने जाने और वहाँ 2-3 घंटे रुकने का आप कितना चार्ज करोगे। संगत जी, उन्होंने मुझे काफ़ी बजट में ही पैसे बताए थे, और मतलब मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई। और कैब से ही मैं जाना चाहती थी बड़े मंदिर, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है संगत जी, और थोड़ा वजन भी ज़्यादा है, घुटनों में तो पंजे भी काफ़ी सूजन, पंजों में भी काफ़ी सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। मेट्रो से भी संगत जी जाती नहीं हूँ, और मुझे पता भी नहीं है, तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल था कि मैं अकेले मेट्रो से मेरा आना जाना करूँ, वो मेरे लिए मुश्किल था। और मेरी यही इच्छा थी कि मैं गाड़ी से किसी के साथ बड़े मंदिर जाऊँ। तो गुरुजी ने मेरे लिए संगत जी यही व्यवस्था करवाई, और फिर वो लेडी ड्राइवर के साथ में बड़े मंदिर पहुंची। हम बड़े आराम से संगत जी मंदिर पहुंच गए, बहुत आराम से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। लगभग हम 1 बजे मैं घर से निकली थी मुझे, और अंदाज़ा मैं शायद 3 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी बड़े मंदिर। और वहाँ जाकर संगत जी कम से कम 5-6 किलोमीटर तक काफ़ी सारी संगत लोग वॉलंटियर के रूप में खड़े थे, और जो ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे, और ट्रैफिक के साथ साथ वो लोग गाइड भी कर रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ वेटिंग है, कहाँ पार्किंग करनी है, ड्रॉप कहाँ करना है, ये सारी जानकारी दे रहे थे। तो हमें भी थोड़ा ट्रैफिक था, और बड़े मंदिर के पास क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आए थे संगत जी, और 1 तारीख को तो हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे पहुंची पार्किंग एरिया तक। हमने गाड़ी पार्क की, उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ये वो ड्राइवर मुस्लिम होते हुए भी बोले कि इन गुरुजी के बारे में तो मैंने सुना है,
और थोड़ा आपने भी बताया है तो चलिए मैं भी चलती हूँ, आपके साथ मैं भी दर्शन कर लूँगी। संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे साथ ही रहना। और संगत जी वो मेरे साथ में चलती गई, चलती गाड़ी लॉक करके संगत जी फिर अंदर हम थोड़ा चलकर पहुँचे तो वहाँ वापस वेटिंग एरिया में हमें वेट करना था। काफ़ी तेज सर्दी का मौसम था। इन दिनों दिल्ली में 1 तारीख को संगत जी बहुत ज़्यादा ठंड थी और थोड़ा बंदोबस्त किया गया था टेंट कुर्सियों वगैरह का लगाकर, मगर संगत जी ठंड तो ठंड ही होती है, काफ़ी ठंड थी और लाखों की तादाद में लोग थे जो वेट कर रहे थे और हम भी संगत जी वेटिंग लिस्ट में बैठ गए। और अंदाज़न में संगत जी 5 बजे के करीब हमारा नंबर आया कि हम वहाँ से उठ करके आगे बढ़े और वहाँ से उठकर आगे बढ़कर हमें काफ़ी दूर तक चल के जाना था बड़े मंदिर तक पहुँचने के लिए। और हालांकि संगत जी वॉलंटियर्स काफ़ी कोशिश कर रहे थे चीज़ें मैनेज करने की, लेकिन लोग ही इतने ज़्यादा थे कि कुछ लोग परेशान हो रहे थे, कुछ लोग गुस्सा हो रहे थे कि हमें इतना वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था। मगर फिर भी संगत जी वॉलंटियर्स काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ मैनेज हो। और बैकग्राउंड में गुरुजी के शब्द चल रहे थे, भजन चल रहे थे और बहुत अच्छा माहौल था। उसके बाद हम चलते चलते बहुत दूर तक चलते संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ काफ़ी विस्तृत बड़ा मंदिर जो मैं देख करके काफ़ी हैरान हुई मुझे कि दिल्ली में इतना बड़ा एरिया भी है और इतने बड़े प्रॉपर्टी में मंदिर बना हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा संगत जी देखकर। और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर, पूरा का पूरा वो एरिया, उसमें जंगल भी है, बगीचा भी है और बड़ा मंदिर है तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पीसफुल लगा और काफ़ी स्पिरिचुअल सी जगह लगी। शांति मिली वहाँ जा कर के। कुछ पलों के लिए थोड़ी सी संगत जी इमोशनल भी महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि फाइनली मुझे गुरुजी ने बुला लिया है बड़े मंदिर, और मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी ये चीज़ सोच करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे फाइनली नए साल लगते ही बुला लिया। इस बात का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ भी हमें तकरीबन संगत जी 1 घंटा वेट करना पड़ा और धीरे धीरे वहाँ ग्रुप में संगत को बड़े मंदिर के अंदर एंट्री मिल रही थी। हम लोग बाहर के एरिया में जहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे वहाँ बैठ कर के संगत जी हम वेट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और सभी लोग काफ़ी बेताब थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए और लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, बहुत उत्सुक थे। लोगों से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था संगत जी, सब्र ही नहीं हो रहा था और थोड़ी थोड़ी थकान भी हो गई थी। और वेट करते करते क्योंकि लगभग 6:30 हो गए थे, 6 साढ़े 6, और लोगों के छोटे छोटे बच्चे थे जो संगत जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और रो रहे थे, और कुछ जेंट्स थे जो अपनी वाइफ या मदर के कहने पर बड़े मंदिर पहुंच गए थे, मगर अब उनको थोड़ी इरिटेशन सी होने लगी थी इतना वेट करके। तो कुछ परिवारों में संगत जी कुछ परिवार वहीं बैठे बैठे नोक झोंक झगड़ा भी चल रहा था कि हम क्यों आ गए हैं, 1 तारीख को नहीं आना चाहिए था। तो कुछ इस तरह सा मिक्स सा माहौल बना हुआ था वहाँ पर। ये सब देखते देखते संगत जी हमारा भी नंबर आ गया और मेरी ड्राइवर हम लोग उठे और हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर हमने लाइन में लग कर के धीरे धीरे काफ़ी स्लो चलते हुए संगत जी दर्शन किए। सबसे पहले संगत जी अंदर जाते ही ना सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन मुझे हुए और मैंने इससे पहले इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं देखा था और शिवलिंग इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर लग रहा था संगत जी, उसे पर पूरी तरह से रोशनी की हुई थी। ऐसा भाव शिवलिंग संगत जी मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया में कहीं होगा। गणेश जी के दर्शन हुए,
फिर हमें शेषनाग जी और शिव जी के दर्शन हुए और हमें कांच का कमरा है, गुरु जी का स्थान है, हमें वहाँ के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद हम अंदर गए। अंदर गुरु जी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। उनका बाहर सामने कॉर्नर पर झूला था और अंदर जो उनकी वो जो सोफ़ा वाली सेटिंग है वो लगी हुई थी और कुछ बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही रॉयल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के घर ही आ गए हैं। हम गुरु जी के घर आए हैं, हम स्वर्ग में भगवान का घर देखने के लिए आए हैं। बीच बीच में संगत जी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी और अच्छे संगत जी बहुत अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे एक ही अफसोस है संगत जी, इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना मैं वहाँ बैठ नहीं पाई, सुकून से 2 घड़ी बैठकर गुरु जी का ध्यान नहीं कर पाई, गुरु जी से कुछ बात नहीं कर पाई। और वहाँ रुक के पर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत जी के साथ मंदिर से बाहर निकली। उसके बाद हम लाइन में ही चल रहे थे। लाइन में चलकर हमने लंगर प्रसाद का पैकेट लिया, हमने चाय प्रसाद ली। दोनों ने चाय प्रसाद का स्वाद इतना अनोखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी स्वादिष्ट चाय नहीं पी है संगत जी। और नहीं कह सकती कि मैं उसको मतलब कैसे डिफ़ाइन करूं, क्या परिभाषा दूं उस चाय प्रसाद की, क्योंकि मुझे शुरू से ही मुझे उसका स्वाद समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाय है या कॉफ़ी है या कुछ क्या है संगत जी। मुझे कैरेमल ड्रिंक है, अलग अलग तरह के फ्लेवर आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वो चाय थी। और मुझे नहीं लगता कि बड़े मंदिर के अलावा ये चाय दुनिया में कहीं मिल भी सकती है, क्योंकि वो चाय अमृत है संगत जी। गुरु जी के मंदिर की भव्यता, सुंदरता, वहाँ की खुशबू, वहाँ की लंगर प्रसाद का स्वाद, वहाँ की चाय प्रसाद का स्वाद, ये दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं बताना भूल गई कि हमें जल प्रसाद भी दिया गया था। और जब हम वहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठे थे, हमें जल प्रसाद मिला था और जल प्रसाद अपने साथ हमने रख लिया था। ये सारा कुछ करके हम निकले और हम लाइन में चलते हुए संगत जी चलते चलते बाहर तक पहुँचे। अभी लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे और हम चल कर के सभी संगत जी के साथ पार्किंग एरिया में पहुँचे। और पार्किंग एरिया में हमने अपनी गाड़ी ढूंढी और उसके बाद मैं और मेरी जो ड्राइवर थी, हम दोनों गाड़ी लेकर के निकल पड़े और सही समय पर अपने घर पहुंच गई। जैसे मैं रोज़ ऑफिस में पहुंचती हूँ, वही ठीक 9:30 बजे मैं घर पहुंची। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी संगत जी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। एंड क्योंकि संगत जी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, शुगर प्रॉब्लम रहता है और मुझे और मेरे जॉइंट्स में काफ़ी पेन रहता है। मुझे थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी भी थी कि मुझे गुरुजी ने इतना स्पेशल फील कराया है। उन्होंने मुझे 1 तारीख को अपने बड़े मंदिर आने का मौका दिया है। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं शायद सारी उम्र भी करूँ तो बहुत कम पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी घर आकर थोड़ा पानी गर्म करके मुंह हाथ धोया, चेंज किया, उसके बाद लंगर प्रसाद रखा और जल प्रसाद भी लिया। और संगत जी गुरु जी की कृपा से काफ़ी चलने के बाद भी मेरे पैरों में जो दर्द रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं, बात हल्का फुल्का दर्द ही था और मेरे शरीर में थोड़ी सी अकड़न सी हो गई थी। लेकिन मैं जल प्रसाद भी मैंने पी लिया था और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी तबीयत को ठीक रखना, क्योंकि मुझे कल ऑफिस करना है, ऑफिस जाना है। और फिर मैं अपनी दवाई वगैरह लेकर के संगत जी थोड़ी मैंने गरम सिकाई करी और फिर मैं सो गई थी। और सुबह मैं उठी तो मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रही थी
और फिर मैं ऑफिस का काम भी अच्छे से किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के काफ़ी मैसेज आते हैं कि कुड़िए, इस साल तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देता, इस साल तेरा समय बदल जाएगा। जैसा कि मैं पिछले 2 सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी निजी जीवन में कुछ समस्याएं हैं, पर मुझे गुरुजी के काफ़ी पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं, जिन्हें पढ़ कर के संगत जी मैं और सुन के मंत्र जाप करके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, पॉजिटिव हो जाती हूँ। और अब मुझे लगता है कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मुझे एक बार मैसेज दिया था कि तुझे मैं अगले साल बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तो मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी जो कहते हैं वही होगा, और वो चाहे थोड़ा सा टाइम लेकर के हो, पर वो होगा ज़रूर। इसे जल्दी तो क्या ही हो सकता है संगत जी कि गुरुजी ने कहा था कि अगले साल बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और उन्होंने मुझे सच में 1 तारीख को ही बुला लिया। इससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता ना संगत जी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी बिल्कुल हमारे घर के जैसे बड़े होते हैं ना संगत जी, जैसे मम्मी पापा होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों से कुछ प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर करते हैं, बशर्ते वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों। अगर कोई चीज़ हमें नुकसान देने वाली होगी तो शायद गुरुजी पहले उस चीज़ को ठीक करेंगे, या शायद अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो गुरुजी शायद वो चीज़ हमें कभी नहीं देंगे। हमें दुखी नहीं होना चाहिए संगत जी, बस इंतज़ार करना चाहिए कि गुरुजी हम आपकी रजा में ही राजी रहना चाहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसा लगे, जैसा ठीक लगे, आप हमारी ज़िंदगी उसी तरह से चलाइएगा। और कहते हैं कि गुरुजी वैसे तो 90% तक कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% गुरुजी हमें झेलना पड़ता है, और जो संगत जी झेलना पड़ता है। बस आप हमारे साथ रहिए गुरुपा, ताकि हम काम से कम तकलीफ़ में, कम से कम तकलीफ़ में आसानी से उस 10% को भी पार कर पाएँ। और मेरी जो आपसे गुरुजी यही अरदास है कि जिस दिन मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, वो दिन मैं आपका सबसे बड़ा सत्संग शेयर कर पाऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द वो मौका देंगे, क्योंकि आप मुझे रोज़ पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं मेरे लिए। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उस दिन मैं गुरुजी आपके सामने बैठकर सबसे बड़ा सत्संग भी शेयर करूँगी, और बहुत खुशी के साथ करूँगी, बहुत उम्मीद के साथ करूँगी। मैं सभी संगत जी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, क्योंकि और आंटी जी आपको भी, स्पेशली आपको, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी आवाज़ में और बहुत ही दिल से एक एक सत्संग इतना अच्छे से सुनाती हैं कि मेरा रोज़ मन करता है कि मैं आपका कम से कम 1 या 2 सत्संग तो ज़रूर सुनूं। आपके साथ आपको ना जानते हुए भी कितनी जनता है जो वो जुड़ गई है। आपके ऊपर गुरुजी का विशेष आशीर्वाद है, और वो ऐसे ही बना रहे। सभी संगत जी पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी मुझ पर भी कृपा करें, गुरुजी सब पर कृपा करें, सब खुश रहें। गुरुजी आप भी खुश रहो, आप भी हमारे साथ रहें। और हम इसी के साथ आज के सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अपने सत्संग को विराम देते हुए संगत जी एक बार हम सब लोग गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं विशेष रूप से शुक्राना करना चाहूँगी उन लेडीज़ ड्राइवर का जो मुझे बड़े मंदिर लेकर के गई थी, और मेरे लिए शायद गुरुजी के रूप में ही संगत जी वो आई थी, और मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहना चाहूँगी। उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ आप उन आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा, और उनके जीवन में काफ़ी कष्ट हैं, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मुझे ना कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं रोज़ करती भी हूँ। पर सत्संग सुनने के बाद पता चला शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। शुक्राना आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका भी शुक्राना आंटी जी। आपने मेरा पहला सत्संग इतने अच्छे से शेयर किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ उस दिन से रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है। आपको छोटे छोटे कुछ सत्संग सुनाती हूँ। पहला सत्संग ये हुआ गुरुजी का कि मेरे पास मैसेज आया कि आज तेरे घर आऊँगा और वाइट चोले में आऊँगा। संगत जी, शाम को मेरे पापा के पास कॉल आता है कि बेटा खाना बना ले, मैं आ रहा हूँ। मैंने पहले मम्मी को ढूंढा कि मम्मी को बोलूँ खाना बनाने के लिए, पर उस टाइम मम्मी बाहर वॉक करने के लिए गई हुई थी। तो मैंने खुद पापा के लिए संगत जी रोटी बनाई। मैंने जैसे ही रोटी बनाई ना संगत जी, जैसे मैं बना रही थी और जैसे ही मैंने रोटी बनाई तो मुझे याद आया कि पापा ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है। और मैंने रोटी बनाई। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर आप ही पापा के रूप में आ रहे हैं तो मैंने 3 रोटी बनाई है। अब मुझे आप मुझसे एक रोटी और मंगवाना। वैसे तो संगत जी मेरे पापा 2 ही रोटी खाते हैं। मैं ये सोच के कि रोटी बना रही थी और जैसे ही मैंने तीसरी रोटी बनाई उस पे मुझे ओम के दर्शन हुए। संगत जी, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब पापा ने खाना खाया तो पापा ने मुझे कहा एक और रोटी देना। मेरा भाई आया रोटी लेने, पर मैंने कहा मैं ही दूंगी और मैंने संगत जी अपने हाथों से पापा को रोटी दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना रोज मंदिर जाती हूँ शिव जी की पूजा करने। तो एक दिन मैंने जब पार्वती माता का आशीर्वाद जब मैं ले रही थी तो एक फूल मेरे हाथ पे गिरा। मैंने कहा अरे वाह, आज तो मुझे माता जी ने आशीर्वाद दिया है। और मैंने बहुत खुश होकर संगत जी उसे अपनी टोकरी में रख लिया और घर आके मंदिर में रख दिया। कुछ देर बाद मैंने इंस्टा चलाया और संगत जी मुझे मैसेज आया कि आज मंदिर में मैंने सबको दर्शन दिए और तेरे साथ तेरे घर आ गया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आज 1 जनवरी 2014 साल के पहले दिन गुरुजी पहले दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है संगत जी। मैं ना सोच रही थी कि अब से रोज मैं मंदिर जाऊंगी ना, पहले वहाँ साफ सफाई करूँगी और फिर अपनी पूजा करूँगी। और ऐसे ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने बस सोचा था जहाँ शिव जी विराजे हैं वहाँ की सफाई करूँगी। सॉरी संगत जी, मुझे समझाना नहीं आ रहा है।
संगत जी, आज जब मैं मंदिर के लिए तैयार हो रही थी तब मैं सोचने लगी कि आज मैं क्या पहनूं। वैसे मैं कभी सोचती नहीं हूँ, पर मैं आज सोच रही थी। मैंने सोचा चलो मैं ना ब्लू पहनती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार गुरुजी कहते हैं कि ब्लू पहन के बाहर जाना या आज ब्लू पहनना। पर मेरे पास संगत जी ब्लू में सर्दियों के लिए कुछ ऊपर के लिए नहीं है, तो मैंने आज बेबी पिंक अपर और ब्लू लोअर डाला है। और मैं भाभी मंदिर गए, वहाँ जाके देखा कि बहुत भीड़ थी। तो मैंने सोचा आज तो मुझे शिव जी की सेवा, मतलब शायद शिव जी मुझसे सेवा नहीं करवाना चाहते क्योंकि भीड़ थी वहाँ पर। ये सोच के मैंने और भाभी ने अपनी पूजा की और मैं आशीर्वाद लेने गई। तब मैंने देखा कि आज तो शिव पार्वती जी, गणेश जी और गायत्री माता को सबको बेबी पिंक कलर और ब्लू कलर के ही कपड़े पहना रखे हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं शिवलिंग के पास गई, वहाँ एक आंटी जी फूलों को हटा रही थी, तो मैंने भी उनके साथ साथ सेवा कर ली। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वाह, आज तो मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। और मेरे घर आके मैंने घर आके सबको बताया कि मुझे बड़ी मम्मी कहती है पूजा पाठ में मगन होता है, और उससे तो इतनी खुशी मिलती है ऐसे। और मैं मन ही मन कहूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मेरी अरदास पूरी नहीं हुई है। जैसे ही मेरी अरदास पूरी होती है मैं फिर से अपना सत्संग सुनाऊंगी। और मुझे अब पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी अरदास को बहुत ज़रूर जल्दी पूरा करेंगे। मेरी अरदास से रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। संगत जी, मतलब अभी की बात है संगत जी कि ना मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ दिनों से मैं बड़ी परेशान सी चल रही थी। पता नहीं क्यों एक दिन मुझे मैसेज देखा कि बेटा वो तेरे लायक नहीं, उसे भूल जा। ये मैसेज पढ़ने के बाद संगत जी मैं बहुत उदास हुई। मैं ये सोचूं कि मुझे ये मैसेज आया है, पर गुरुजी तो मुझे कुछ और ही मैसेज दिखा रहे थे अभी तक तो, और आज अचानक से मैसेज क्यों दिखा रहे हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये क्या आपने मुझे ऐसे मैसेज क्यों दिखाया, अब मैं क्या समझूं। गुरुजी, मैंने जो अरदास की है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, आप मुझे कुछ इशारा दीजिए। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र बार बार नहीं कहूँगा, एक बार बोल देता हाँ पूरा होगा। ये मैसेज पढ़ के भी संगत जी मेरे मन को शांति मिली, बहुत शांति मिली। और शांति नहीं मिली जब कॉलेज जा रही थी तो ऐसे ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी अगर वो आएंगे तो आप मुझे उसका नाम सुनवा देना। फिर खुद ही सोचने लगी, नहीं गुरुजी मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, आप ज़्यादा ध्यान ना देना। जब मैं क्लास में गई तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे सामने एक लड़का आके बैठा, वो मेरे पार्टनर से बात कर रहा था। वो दूसरी लड़की ने उसका नाम लिया, उसका नाम वही था जो मेरे फ्रेंड का है, जिसके लिए मैंने गुरुजी को बोल रही थी। अभी मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे ये मैसेज दोबारा आया कि सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो। फिर मैं सोचूं गुरुजी ने ये क्या दिखा रहे हैं, और इस बार मैं बहुत रोई कि गुरुजी मुझे दो तरफा मैसेज क्यों दिखा रहे हैं, मैं क्या समझूं, क्या सच मानूं। ये मैसेज आने के बाद संगत जी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरा टेस्ट ले रहा था और तो पास हो गई। पर मैं ना समझ पाई संगत जी, समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। संगत जी मैं इतना भरोसा करती हूँ उनकी बातों पे। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे प्लीज़ साफ साफ मैसेज दे दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और आज गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू मैसेज दिया, उसमें आंटी जी कह रहे थे कि उनके लव मैरिज हुई है। और मैंने मन में कहा गुरुजी
आज मैं आपसे इशारा इसलिए मैंने आपने मुझे ये सत्संग सुनवाया है ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग करते टाइम कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले तो मैं आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो आप अपनी इतनी प्यारी आवाज़ में गुरुजी का सत्संग सुनाती हैं। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। ये गुरुजी के चरणों में मेरा पहला सत्संग है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से सुनाओ। संगत जी, मुझे याद नहीं है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी, लेकिन गुरुजी ने ना तो मुझे अपने साथ बहुत पहले से ही जोड़ा हुआ है। संगत जी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और जब से शादी हुई है मेरे ससुराल वाले भी साईं बाबा को बहुत मानते हैं। और संगत जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, जो कि मेरे ऑफिस से ही गई थी। वो मुझे मधु आंटी जी 2014 में लेकर के गए थे। सच बताऊं संगत जी, गुरुजी से कनेक्ट कराने वाली मधु आंटी जी ही हैं। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुजी। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस समय शायद मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी संगत जी, शायद उनसे उतनी कनेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी ने तो शायद तभी से ही मेरा हाथ थाम लिया था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मेरा शायद मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि कहीं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। लेकिन बड़े मंदिर जाकर के संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता था कि सारा दुख कम हो गया है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है संगत जी, संगत बहुत ब्लेस किया है। उन्होंने मुझे डुगरी मंदिर के दर्शन कराए हैं और संगत जी इतने प्यार से मुझे और मेरे अंकल जी को गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन कराए हैं जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं लिखने में, मैं बड़े मंदिर गुरुजी का समाधि दिवस में गई थी, तब भी संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज थी। लेकिन गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे अपने से कनेक्ट कर लिया था। संगत जी कंफ्यूज थी लेकिन मेरे को गुरुजी ने कनेक्ट कर लिया और शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं अपने जन्मदिन में बड़े मंदिर में एम्पायर स्टेट भी मेरे को गुरुजी ने बुलाया और 2014 से गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन मैं शायद गुरुजी से उतनी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी।
मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तब मैं ये समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि ये मेरे साईं बाबा जी ही हैं, ये मेरे गुरु जी ही हैं। जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई तो मुझे अपने पहले संगत जी गद्दी का गाड़ी का लिया और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने समय समय मुझे टेंशन से बाहर निकाला है, उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति दी है। थैंक यू मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मेरे घर को बहुत पहले से गुरु जी मेरे घर में बहुत पहले से ही आ गए थे। गुरु जी का स्वरूप मुझे मधु आंटी जी के घर में एक सत्संग था, तो सत्संग में अपने घर एक आंटी जी ने दिया था और लाल रंग का चोला पहना हुआ था। लाल रंग के चोले में गुरुजी मेरे घर आए थे। इवन उसी सत्संग में मेरा एक फ्रेंड आंटी जी थे। उन्होंने मुझसे वो स्वरूप लेकर के संगत जी फ्रेम करके लाए, क्योंकि शायद गुरुजी जानते थे ये तो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, मेरे स्वरूप को कहीं भी रख देगी, इसलिए गुरुजी ने सीमा आंटी जी के जरिए फ्रेम के साथ ही अपने आप मेरे घर आ गए संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतने सालों की जर्नी जिसमें गुरुजी ने तो बहुत पहले ही 2014, उससे पहले 1995 में साईं बाबा जी के रूप में मेरे को अपनी ब्लेसिंग से अपने आप से कनेक्ट कर लिया था। कहीं ना कहीं मैं भी शायद गुरुजी से कनेक्ट थी, लेकिन कंफ्यूज्ड भी थी। लेकिन गुरुजी तो सब जानते ना संगत जी। अब 2023 नवंबर में मेरा कंफ्यूजन जो है वो ख़त्म हो गया, और जो कि गुरुजी ने ही किया है। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। अब मैं गुरुजी से पूरी तरह से कनेक्ट हूँ। शायद उसी समय गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो आपने हमें आप अपने अंग संग रखने के लिए जो आपने हमें ब्लेस किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, साथ में ही बहुत बार अपने होने का एहसास भी दिया है। वो सत्संग में अपने अगले सत्संग में बताऊंगी, जो भी मेरे को अभी गुरुजी के जो सत्संग हुए हैं गुरुजी की आज्ञा से। थैंक यू संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा से होगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, लिखने में अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। अब सत्संग का अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। एंड थैंक यू सो मच सारी संगत जी का। गुरुजी सब संगत जी को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये वाला मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के सत्संग में 3 या 4 बार ही गई हूँ संगत जी, और मुझ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मुझे पता है कि उनका हाथ मेरे सर पर है।
मैं हमेशा मंत्र जाप करती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे कुछ घर की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं बड़े मंदिर भी ज़्यादा नहीं जा पाई। गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा रही है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको बताती हूँ अपने सत्संग के बारे में। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे देखती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। मैंने एक दिन देखा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में कोई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और संगत जी वो हज़ारों में होते हैं। तो संगत जी अब मैं बताती हूँ अपने सत्संग के बारे में। मैं फेसबुक और यूट्यूब पर देखती थी, मुझे टाइम मिलता है। मैंने एक दिन देखा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में कोई पैसे डालते, वो भी हज़ारों में। संगत जी मैंने उसकी साइट देखी और उसने हेलो कहा और कहा कि यू वांट टू इन्वेस्ट, अगर 10 के इन्वेस्ट करोगे तो 125 के मिलेंगे, 15 के करोगे तो 150 के मिलेंगे। और उसने प्रूफ भी दिखाए संगत जी, जो पैसे उसने लोगों को ट्रांसफ़र किए थे और बिल्कुल जेन्युइन लग रहे थे। संगत जी मैंने भी इन्वेस्ट के लिए यस बोल दिया और थोड़ी देर बाद मेरे को फ़ोन में एक मैसेज आता है। मैंने मैसेज देखा कि एक बैंक का था और डोंट इन्वेस्ट इन ऑनलाइन ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, दे ऑल आर फ्रॉड एंड इट इज़ इलीगल। एंड संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो हैरान हो गई, ये मैसेज अभी कैसे आ गया। ये मैसेज शायद संगत जी गुरु जी ने ही मुझे अलर्ट करने के लिए ही भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी मुझे तब भी समझ नहीं आया कि उससे मुझे कनेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट डे उसने हेलो कहा और कहा कि सेंड योर मनी इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, सेंड 10K टू अ पर्सन इन इंडिया। ही गिव समवन नंबर एंड डिसमिस्ड माई रिक्वेस्ट। मेरे पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए संगत जी। संगत जी ये कौन था जिसने मुझे फ्रॉड से बचाया? ये सिर्फ गुरुजी ही थे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इसके बाद मैंने यूट्यूब पर उसका नाम सर्च किया तो वो बहुत वीडियोस थे जो उसके फ्रॉड के बारे में थे। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, उन्होंने मुझे इस फ्रॉड से बचाया। अब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी फैमिली पर कृपा रखना और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। मेरे बेटे की हेल्थ ठीक हो जाए, कृपा रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। विद लव एंड रिगार्ड्स, शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।